हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिंपली बड़े मैथ में। तो बच्चों, आज हम कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 और उसकी एक्सरसाइज 5.1। 5.1 का फर्स्ट सम कर रहे हैं हम। तो बच्चों, हमने कल इंट्रोडक्शन की वीडियो आपको दी थी और इस चैप्टर को करने से पहले कृपया करके आप वो जो वीडियो है जरूर देखें, ताकि आपको इस एक्सरसाइज करने का बूस्ट मिलेगा। तो देखो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.1। तो इसमें स्टेटमेंट सम है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्वड मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। तो निम्न जो नंबर की लिस्ट दी हुई है इस कंडीशन में, तो हमने बताना है कि क्या वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाते हैं, यदि बनाते हैं तो फिर क्यों। देखो, उसका रीजन भी बताना है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, देखो इसकी स्टेटमेंट है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, तो एंड फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 किलोमीटर फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर बढ़ जाता है। तो देखो, एक टैक्सी का जो जर्नी का किराया है वो पहले किलोमीटर के लिए तो 15 रुपये है, और आगे प्रति किलोमीटर जो है, हर एक किलोमीटर के लिए जो एडिशनल किलोमीटर आगे जाएगा उस पर 8 रुपये की बढ़ोतरी होती है। तो हमने ये बताना है कि ये जो लिस्ट ऑफ नंबर बनेगी, जो सीरीज बनेगी, क्या वो एपी होगी। तो ऐसे पूरी तरह से क्वेश्चन करना बिल्कुल आसान है। तो हम करेंगे द टैक्सी फेयर फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, टैक्सी फेयर फॉर द फर्स्ट किलोमीटर 15 रुपीज है। तो देखो, एडिशनल फेयर कितना है, एडिशनल फेयर फॉर नेक्स्ट each kilometer 8 rupees. So the list of number becomes, लिस्ट ऑफ नंबर क्या बन जाएगी, देखो ये बन जाएगी, एक तो 15 आएगा, उसमें हम 8 प्लस कर देंगे 23, इसमें 8 प्लस करेंगे 31, तो इसमें 8 प्लस करेंगे तो 39, और आगे इस तरह से बढ़ती जाएगी। ये हमारी श्रीमती बिल्कुल आसान है। 15 में हम 8 प्लस करेंगे 23, फिर 8 प्लस करेंगे 31, फिर 8 प्लस करेंगे तो 39। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो इसको हमने चेक करना है कि क्या ये एपी है। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म जो इसकी A1, उसे ए बोलते हैं, वो 15 है। तो A2 हमारे पास 23 है, A3 थर्ड टर्म जो है वो 31 है, एंड A4 फोर्थ टर्म हमारी 39 है। तो हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, देखेंगे कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस को हमने एक बार हमने कॉमन डिफरेंस को निकालना है। जब कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो इसका पहला जो है D1 हम बोल लेंगे फर्स्ट कॉमन डिफरेंस। तो A2 माइनस A1, तो नेक्स्ट टर्म में से, लास्ट वाली टर्म में से पहले वाली टर्म जो है वो कम होती है तो कॉमन डिफरेंस आ जाता है। जैसे सेकंड में से फर्स्ट कम होगी तो कॉमन डिफरेंस आएगा। देखो 23 है, माइनस 15 करेंगे तो 8 आ गया। अब D2 है हमारा, A3 में से A2 निकालेंगे तो A3 हमारे पास देखो क्या है, 31 है, तो माइनस 23 निकालेंगे तो फिर भी 8 आ गया। तो D3 हमारा, A4 में से A3 को निकालना है, 4 क्या है हमारे पास 39, और ये 31, तो 8। तो देखो कॉमन डिफरेंस इज इक्वल इन ईच केस। तो हर एक बार जो है कॉमन डिफरेंस इक्वल आ रहा है,
देयरफॉर इट इज एन एपी। लो देखो ये एक एपी तैयार हो गई है। तो बिल्कुल आसान है बच्चों। टैक्सी फेयर पर फर्स्ट किलोमीटर हम लिख लेंगे, जो एडिशनल चार्ज है, एडिशनल फेयर है, वो हमारा 8 रुपी है। तो लिस्ट ऑफ नंबर जो बनेगी ऐसे बिल्कुल प्लस करते जाना है। और ये इसकी फिर कॉमन डिफरेंस सामने निकालने हैं इसे प्रूव करने के लिए। तो D1 D2 3 निकाला और तीनों ही बराबर आ गए, इक्वल आ गए हैं, तो फिर ये एपी है। तो बच्चों अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2, यानी कि सेकंड क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। तो देखो बिल्कुल आसान है। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अमाउंट ऑफ एयर हमारा ये क्वेश्चन है, एयर का क्वेश्चन है एक सिलेंडर में रिमूव करने का। तो देखो जी स्टेटमेंट है सेकंड क्वेश्चन की, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर। तो एक जो सिलेंडर में एयर, एक बेलन में सिलेंडर में जो मात्रा है एयर की वो प्रेजेंट है। व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर, जब 1/4 इसका चौथा हिस्सा, फोर्थ पार्ट जब एयर का रिमूव करता है इनका सिलेंडर एट ए टाइम। देखो अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर, उसकी हमने सीरी एक बनानी है। जो अमाउंट उसमें रह जाएगा जब हम उसमें से वैक्यूम पंप की मदद से, तो उसका 1/4 ऑफ द एयर जो रिमूव करेंगे। तो ऐसे जो सीरी बनेगी उसको हम बताना है हमने कि वो एपी में है या नहीं। तो बिल्कुल बच्चों बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। लेट द अमाउंट ऑफ एयर, लेट द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर। देखिए एक्स यूनिट ये जो इसे मान लेंगे हम, तो इतना अमाउंट एयर का है आफ्टर फर्स्ट रिमूवल, आफ्टर फर्स्ट रिमूवल। जब हम पहली बार रिमूव करते हैं इनका सिलेंडर, तो क्या होती है उसका फोर्थ पार्ट, एक्स तो है हमारा, इसका फोर्थ पार्ट होगा, इसका फोर्थ पार्ट ये जो उसमें प्रेजेंट है, तो x इंटू 1/4, तो ये x माइनस x/4 बन जाएगा। ऐसे कई तरीके हैं बच्चों, इसको हम सीधा भी कर लेते हैं, चाहे एलसीएम लेते हैं, तो बिल्कुल आसान तरीका है। 4x होगा और माइनस 1x होगा, तो 4 में से जब 1x होगा तो 3x आ जाएगा, 3x/4। तो ये हमारा आफ्टर फर्स्ट रिमूवल जो उसमें एयर बच गई है 3x/4। तो आगे इसी का आफ्टर सेकंड रिमूवल, आफ्टर सेकंड रिमूवल एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर, इसमें से 3x/4 में से इसका फोर्थ पार्ट निकालना है। तो बिल्कुल आसान है, जो बाकी बचती है उसमें उसका 1/4 पार्ट हमने उसमें से जो उसमें रिमेन प्रेजेंट है उसमें से निकालना होता है। तो 3x/4 अब प्रेजेंट इसमें है सिलेंडर में, तो उसका जो 1/4 क्या होगा 3x/4 इंटू 1/4। देखो 3x/4 माइनस 3x/16। तो देखो इसका हम एलसीएम निकालेंगे तो 16 आएगा, और 16 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, 4 ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 12x माइनस 16 से 16 डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 3x आ जाएगा, तो 9x/16 ये हमारा सेकंड आ गया सेकंड रिमूवल के बाद। तो आफ्टर थर्ड रिमूवल जो उसमें क्या बचेगा, आफ्टर थर्ड रिमूवल क्या होगा, जो 9x/16 है इसमें से इसका फोर्थ पार्ट निकलेगा, 9x/16 इंटू 1/4। तो जो बचती है ना बच्चों उसमें क्या बाकी रह जाती है, रिमेनिंग होती है, उसका जो 1/4 पार्ट है उसमें से माइनस होगा उसी में से। तो देखो ये हमारा 9x/16 है और माइनस 9x/64 है। तो देखो इसका एलसीएम हमारा 64 आ गया, तो 64 को जब 16 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, 4 9 का 36x हो गया। तो अब माइनस 64 को 64 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और जो आंसर आएगा डिवाइड करके एलसीएम को उसके डिनोमिनेटर से
उसको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 का 16 1 होता है और 1 ऊपर मल्टीप्लाई तो 9x। देखो हमारा ये हमारा क्वेश्चन जो है 27, देखो बिल्कुल आसान आ रहा है, 27x/64। तो देखो बच्चों हमारे पास एक लिस्ट ऑफ नंबर, तो लिस्ट ऑफ नंबर क्या बन गया हमारा, तो लिस्ट ऑफ नंबर देखो, द लिस्ट ऑफ नंबर बिकम्स, हमारी बन गई है पहले तो x है, सेकंड 3x/4 है, थर्ड 9x/16 है और आगे 27x/64 है। तो ऐसे ही आगे बढ़ता जाता है। ये तो एक सीक्वेंस तैयार हो गया, लेकिन अब इसे हमने बताना है कि ये भी में है कि नहीं। तो हम इसका क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसकी A1 जो है हम लिख रहे थे, A1 फर्स्ट टर्म हमारे पास x है, A2 3x/4 है, A3 हमारे पास 9x/16 है, तो A4 जो है वो 27x/64 है। तो देखो हम इसके कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस, तो D1 A2 माइनस A1, A2 हमारे पास 3x/4 है, माइनस x जब निकालेंगे तो ऐसे ही हम, चलो इसका एलसीएम ले लें तो ठीक है, अगर ऐसे ही निकाल दे जैसे हम एक फ्रैक्शन को तोड़ते हैं तो फिर भी हो जाएगा ये। तो ऐसे आसान तरीका है, चलो एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 4 एलसीएम है, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 मल्टीप्लाई होगा 3x तो 3x रहेगा, इसको 4 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, जब 4 माइनस x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 4x, ये हमारा माइनस x/4 आ गया। अब D2 निकालते हैं, A3 माइनस A2, A3 हमारे पास रहा 9x/16 और माइनस 3x/4। तो बच्चों इसका भी एलसीएम निकालेंगे, 16 आएगा, तो 16 एलसीएम आ गया। अब 16 को 16 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो ऊपर 9x ही रह जाएगा। 16 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा और 4 ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 12x, तो माइनस 3x/4। तो बच्चों आगे करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सिंस D1 नॉट इक्वल टू D2, तो जब ये दोनों कॉमन डिफरेंस इक्वल ही नहीं आए तो सो इट इज नॉट एन AP, इट इज नॉट एन AP, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। तो ये हमारा सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया है। तो इसका थर्ड पार्ट करने के लिए हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। देखो जो हमारा थर्ड सम है वो क्या है, उसके पार्ट को भी देखते हैं। उसमें कॉस्ट बताई हुई हमें कि कॉस्ट ऑफ जो है देखेंगे हम, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बड़ा बहुत ज़्यादा आसान है, तो उसको हम बिल्कुल आसान तरीके से निकाल लेंगे। तो देखो कॉस्ट ऑफ हमारी जो है वो आगे आ रही है, तो इसको स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग, एक मीटर एक कुएं को हमने, एक वेल को हमने उसे डिगिंग करना है, उसे बनाना है, उसे आगे करना है। तो देखो आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 रुपी फॉर द फर्स्ट मीटर। तो फर्स्ट मीटर जब कुआं हम निकालते हैं, तो जब हमने खोदना है फर्स्ट मीटर, तो फर्स्ट मीटर के लिए 150 रुपीज होंगे और आगे जो 50 रुपीज आगे एक मीटर के बढ़ते चले जाएंगे। तो लिखेंगे हम कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल 1 मीटर, कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल 1 मीटर। तो 1 मीटर की कॉस्ट कितनी है, फर्स्ट जो 1 मीटर की है हमारी 150 रुपीज है। तो कितनी
आगे नेक्स्ट मीटर के लिए द कॉस्ट इंक्रीज्ड फॉर डिगिंग नेक्स्ट मीटर, नेक्स्ट 1 मीटर इक्वल टू 15 रुपये है। तो देखो ये हमारी 1 किलोमीटर की, फर्स्ट किलोमीटर की 1 मीटर की, सॉरी 150 रुपये है। तो आगे जो कॉस्ट है डिगिंग 1 मीटर जब करते हैं तो 50 रुपये बढ़ जाती है। सो द सीरी बिकम्स क्या हो जाती है सीरीज, एक तो 150 है, इसमें 150 में 50 प्लस कर देंगे तो 200 हो जाएगी। तो नेक्स्ट 200 में से 50 प्लस कर देंगे 250 हो जाएगा। तो इस तरह से ये आगे बढ़ता चला जाएगा। तो देखो हम इसकी फर्स्ट टर्म जो है देखते हैं, A1 150 है और A2 200 है, A3 250 है। देखिए इसके कॉमन डिफरेंस हम निकालेंगे। कॉमन डिफरेंस जो क्या होंगे, कॉमन डिफरेंस इसके चलते जाएंगे। D1 हम निकालेंगे, A2 माइनस A1, कहाँ A2 हमारे पास 200 है और इसमें 150 जब माइनस करेंगे तो 50 रह जाएगा, तो कॉस्ट 50 रुपीज़ होगी। D2 जब निकालेंगे तो D2 हमारा A3 माइनस A2 हो जाएगा। तो देखिए 250 में से 200 निकालेंगे तो फिर 50 भी आ जाएगा। तो D1 इक्वल टू D2, सो इट इज एन AP। तो ये भी हमारी AP है। तो बिल्कुल थर्ड सम भी हमने कर लिया है। अब इसका फोर्थ सम करने के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो देखो फोर्थ सम क्या है, बिल्कुल आसान है और आसानी से हम कर लेंगे। देखो इसकी स्टेटमेंट को समझने का बच्चों सबसे पहले एक पूरा पता होना चाहिए स्टेटमेंट का, कि उसमें क्या बोल रहा है, क्या दिया है, क्या हमने निकालना है। निकालना तो चलो बताया ही है उसमें कि उसको AP जो सीरीज बनेगी उसको AP में बताना है कि वो AP में है या नहीं। तो देखो द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन रुपीज 10,000 इट डिपॉजिटेड, जब 10,000 उसमें डिपॉजिटेड जो हमें प्रिंसिपल जो कॉस्ट है, वैल्यू है वो करवाई है, तो 8% पर अनाम, यानी कि एक वर्ष के अंत में 8% की दर से बढ़ जाती है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट की दर है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो उससे अमाउंट बढ़ जाता है। तो इस तरह जो सीरी बनती है हमने उससे बताना है क्या वो AP बनती है या नहीं। तो देखो हमें दिया क्या है, तो प्रिंसिपल वैल्यू जो डिपॉजिट की है फर्स्ट ईयर में, देखो वो है 10,000 रुपये। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट R कितना है, 8% पर अनाउन, 8% पर अनाउन दिया है पर अनाउन। तो देखो अब इसका अमाउंट कितना होगा, तो हमने इस तरह से अमाउंट निकालते जाना है। तो अमाउंट A1 बोल लेंगे इसे P इंटू 1 प्लस R बाय 100 पावर 1 आएगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर का है। तो इसको हम हल कर लेंगे, ये 10,000 है इंटू R जो है 8 है और 100 है। तो देखेंगे इसको ऐसे ही हल करेंगे, 10,000 इंटू 100, 1 का 100 और 8 प्लस करेंगे तो 108 हो जाएगा, बिल्कुल 108 बाय 100। तो जो 2 सिपर है इससे कट जाएगी, तो 10,800 रुपीज़ हमारा फर्स्ट A1 आ जाएगा। तो A2 क्या होगा, ऐसे भी हम P की वैल्यू हमारे पास तो उतनी ही रहेगी, और जो R है वो 8 है और 100 बाय है, तो सेकंड ईयर है तो 2 आ जाएगा ऊपर। तो देखो इसको भी हम हल करेंगे, इंटू 108 बाय 100 पावर 2 आ जाएगी। इसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे हम 10,000 को, 108 बाय 100 इंटू 108 बाय
100, तो ये 2 सिफर और 2 ये 4 सभी जो सिफर है वो कट जाएंगी। तो 108 को जब 108 से मल्टीप्लाई करेंगे 108 को, तो ये 64 8 आ जाएगा, 0 0 0 आएगी, और ये 2 क्रॉस होंगे तो 8 0 1। तो देखें 4 6 16 1, देखो हमारे पास 1164 रुपीज़ आ गया है। तो देखो ये एक लिस्ट ऑफ नंबर हमारी बन गई है। सो द लिस्ट ऑफ नंबर बिकम्स, देखो लिस्ट ऑफ नंबर क्या है, हमारे पास फर्स्ट 10,000 है, उसके बाद 10,800 है, और फिर 11,664 है। तो आगे ऐसे बढ़ती चली जाती। अब इसको हम फर्स्ट टर्म निकालते हैं, दी हुई हमें फर्स्ट टर्म जो है ए बोलते हैं उसे, 10,000 है तो 10,000, तो A2 हमारे पास 10,800 है, और A3 हमारे पास 11,664 है। तो देखो अब हमने इसके कॉमन डिफरेंस निकालने हैं। तो कॉमन डिफरेंस इसके क्या होंगे, D1 A2 माइनस A1। तो बच्चों देखो A2 हमारा कितना है 10,800, तो माइनस 10,000 जब होगा तो ये 10,000 होगा तो ये रह जाएगा हमारे पास 800 रुपीज़, 8 है। तो देखिए D2 क्या है, A3 माइनस A2 है, A3 ये है 11,664 माइनस 2 जो 10,800 है, तो इससे कम करेंगे तो 864 आ जाता है, 864। तो देखो दोनों बार जो कॉमन डिफरेंस आया हमारा वो इक्वल नहीं आ रहा है। जब भी कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं आ रहा तो जो एपी नहीं हो सकती। तो D1 नॉट इक्वल टू D2, सो इट इज नॉट एन एपी, तो ये भी एक एपी नहीं है। देखो ये हमारा बच्चों फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया है। फर्स्ट सम के चारों सम जो है वो हमने सॉल्व कर लिए हैं। तो बच्चों आगे हम करेंगे इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 के सभी पार्ट। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल आसान है, जल्दी होने वाला है, आसानी से हो जाएगा क्योंकि बिल्कुल ही आसान है। तो देखो इसमें क्या, अगर आपने इंट्रोडक्शन पढ़ा है ना तो फिर दिक्कत ही कोई नहीं है इसमें, तो बिल्कुल आसान तरीके से होंगे ये सम। तो राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी, किसी एपी के फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिए हुए हैं तो उसकी फर्स्ट 4 टर्म हमने निकालनी है। व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन, वो फर्स्ट टर्म ए गिवन है, उसका कॉमन डिफरेंस गिवन है, तो फर्स्ट 4 टर्म हमने निकालनी है। तो बिल्कुल आसान है बच्चों, बिल्कुल आसान है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारे पास A 10 है और D की वैल्यू भी 10 है, तो बिल्कुल आसान है, इसे हम कर सकते हैं। तो देखो बड़े आसान तरीके से इसे हम करेंगे। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास तो दी हुई है। देखो फर्स्ट टर्म क्या होती है, हमें पता है कि A होती है, तो A हमें 10 दी हुई है। तो सेकंड टर्म क्या होती है, A प्लस डी, हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन में A प्लस डी, उसमें कॉमन डिफरेंस जोड़ते थे तो सेकंड टर्म बन जाती है। तो देखो A प्लस A कितना है 10 और कॉमन डिफरेंस कितना है 10, तो ये 20 बन जाएगी। तो A3 क्या होती है, अगर A3 में A प्लस 2D होता है, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 2 में D जोड़ दें, क्योंकि D कॉमन डिफरेंस से लगातार बढ़ता चला जाता है। तो इसको A2 में अगर D जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे, A2 कितना है 20 है, तो प्लस 10 करेंगे तो 30 आ जाएगा। इसी तरह A4 A3 में D प्लस करेंगे तो ये A3 हमारे पास 30 है, प्लस 10 करेंगे तो 40 आ जाएगा। सो द नेक्स्ट फर्स्ट 4 टर्म of an AP are, एक तो 10 हो गया,
और एक 20, एक 30 और एक 40। तो देखो ये फर्स्ट 4 टर्म हमारे आ गए हैं इसमें। आगे भी इसे लिख सकते हैं, लेकिन हमें 4 लिखनी है हमने, तो 4 हमने इसकी लिख दी है। तो इसका सेकंड पार्ट हम करेंगे। सेकंड पार्ट में क्या है बच्चों, ए की वैल्यू फर्स्ट टर्म जो है वो -2 है और डी हमें 0 दिया है। तो देखो A1 यानी ए फर्स्ट टर्म होती है वो -2 है, तो A2 क्या होगा, ए में डी प्लस होगा। तो ये तो हमारे पास -2 है, तो प्लस तो होगी 0, फिर -2 का 2 रह जाएगा। A3 हम देखें, इसमें A2 में प्लस डी कर दें बस, तो बिल्कुल आसान है। A2 में डी प्लस कर देंगे तो -2 प्लस फिर 0 होगा, तो -2 ही रह जाएगा। A4 में क्या होगा, A4 क्या होगा, A3 में डी प्लस करेंगे, A3 तो -2 है, प्लस 0 करेंगे तो -2 आ जाएगा। तो द फर्स्ट टर्म्स फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ NAP आर, एक तो -2 है, आगे -2 हमारा आंसर हो गया। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है बच्चों, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो 4 टर्म निकालनी है इसे, तो थर्ड सम करते हैं। बिल्कुल हमने उसी तरीके से हमने, क्योंकि इसकी जो मतलब स्टैंडर्ड हम जनरल क्वेश्चन जो है ना, इसकी जो सीरीज हमने पढ़ ली है, तो इंट्रोडक्शन में हमने बताई थी, तो उसी तरह बस ऐसे प्लस करते जाना है और आगे बढ़ते जाना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो थर्ड सम हमारा क्या है, उसमें फर्स्ट टर्म हमारी 4 है और जो कॉमन डिफरेंस है वो -3 है। तो हमें फर्स्ट टर्म A1 यानी उसको ए बोलते हैं, तो वो तो दी हुई है। A2 क्या होता है, ए में फर्स्ट टर्म में जब हम फर्स्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं A प्लस डी, तो A1 भी कर सकते हैं और ए भी लिख सकते हैं। तो ये कितना है हमारे पास 4 है, तो डी की वैल्यू -3 है, तो -3 होगी, तो 1 रह जाएगा। A3 जो है वो A2 में डी को प्लस करेंगे। A2 हमारा 1 है, उसमें जो 3 प्लस होगा, लेकिन वो माइनस है, तो प्लस माइनस ऐसे करेंगे ना, प्लस है तो -3, तो 1 -3 ये हो जाएगा -2। तो आगे A4 क्या है, इसमें A3 में हम प्लस डी कर देंगे। तो देखो A3 कितना है, -2 है, तो प्लस हम -3 करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, -2 -3 तो -5। देखो बच्चों, अब ये हमारे पास द फर्स्ट 4 टर्म्स आर क्या होगी, एक तो हमारे पास 4 है और फिर 1 है, फिर -2 है और -5, ये हमारे आंसर आ गए हैं। तो बच्चों ऐसे हम ये सम कर लिया है। थर्ड पार्ट हमने इसका बिल्कुल कर लिया और फोर्थ पार्ट हम करेंगे। तो फोर्थ पार्ट में क्या है, इसका जो फोर्थ पार्ट है बच्चों, फोर्थ पार्ट में हमें ए दिया हुआ है, तो फोर्थ पार्ट में हमें ए की वैल्यू क्या दी है, तो देखते हैं। फोर्थ पार्ट में हमें ए की वैल्यू -1 दी है, -1 है, और डी जो है 1/2 है। तो बिल्कुल आसान तरीके से हम कर सकते हैं। तो फर्स्ट टर्म इसका सॉल्व करते हैं। फर्स्ट टर्म A1 बराबर है इक्वल है -1 है, और देखिए तो -1 यही हो गया। तो A2 जो है उसमें फर्स्ट टर्म में हम डी को प्लस कर देंगे। तो ए फर्स्ट टर्म हमारे पास 1 है, इसमें प्लस 1/2 करेंगे तो क्या होगा, इसका एलसीएम निकाल सकते हैं। तो 2 इसका एलसीएम है, 2 को जब 1 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो -2 हो जाएगा, प्लस 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो फिर 1 आएगा, 1 हो जाएगा, 2 में से 1 निकालेंगे तो -1/2 आएगा। देखो ये 2 आ गया। अब A3 हमने करना है। A3 क्या होता है, A2 में D को प्लस करते हैं। A2 क्या है हमारे पास, -1/2 है, तो D हमारे पास भी 1/2 है, तो ये दोनों एक जैसे हैं, कट जाएंगे तो 0 आ जाएगा। तो A4 क्या है, A4 जो है
A3 प्लस डी होगा। A3 तो 0 है, प्लस 1/2 होगा तो ये 1/2 आ जाएगा। तो देखो ये द फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ एन एपी आर, देखो एक तो हमारे पास -1 था और फिर -1/2, फिर 0 और फिर 1/2, इस तरह हमारी फर्स्ट फोर टर्म आ गई है। तो देखो इसका फिफ्थ पार्ट हम करेंगे। फिफ्थ पार्ट थोड़ा सा पॉइंट्स वाला है, बिल्कुल आसान है वो भी। उसमें फर्स्ट टर्म हमने दी हुई, फर्स्ट टर्म क्या है -1.25, इसका कॉमन डिफरेंस कितना है -0.25। तो देखो हमारे पास फर्स्ट टर्म जो ए है वो -1.25 है। तो अब टू पार्ट लिखेंगे, इसकी टू जो टर्म है सेकंड टर्म लिखेंगे तो ए प्लस डी हो जाएगा। ए की वैल्यू -1.25 है और डी की वैल्यू माइनस है तो प्लस माइनस हो जाएगा 0.5। तो इसे जब हम ऐड करेंगे 1.25 तो 0.25 को तो 1.50 हो जाएगा, तो नेगेटिव होगा 1.50। तो आगे जब थर्ड टर्म इसकी निकालेंगे तो A2 में डी प्लस हो जाएगा। A2 हमारे पास -150 है, उसमें प्लस करेंगे डी करेंगे तो प्लस, लेकिन वो है नेगेटिव इसलिए वो प्लस माइनस हो जाता है। तो -0.25 जिससे प्लस करेंगे तो -1.75 हो जाएगा। बिल्कुल आसान है। अब इसका फोर्थ पार्ट हम करेंगे तो A3 में डी प्लस कर देंगे तो थर्ड टर्म जो हमारे पास है वो -1.75 है, इसमें प्लस करेंगे -0.5। तो बच्चों मैं पूरा कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो -1.75 तो प्लस माइनस हो जाता है 0.25। तो इसको जब प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा -2.00। तो द फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ एन एपी आर, देखो जी फर्स्ट टर्म तो हमारे पास -1.25 थी, सेकंड -1.50 हो गई, थर्ड -1.75 है, तो फोर्थ -2.00। तो ये हमारी फोर टर्म आ गई है। तो बच्चों ये इसका सेकंड सम के सभी पार्ट हमने कर लिए हैं। तो आज बस इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तो बच्चों इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।